तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक इंटरफेसिंग मॉड्यूल स्टेशन और उसके सिग्नल मॉड्यूल्स को मैनुअली हम कैसे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर सकते हैं सिमेटिक मैनेजर का यूज़ करके। उसके लिए भी हम वही करना है, सबसे पहले हमें सिमेटिक मैनेजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, सिमेटिक मैनेजर ओपन करने के बाद हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर देना, जैसे कि पहले किया था हमने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फिर से कोई नाम दे सकते हैं। सपोज आई एम गिविंग एडिंग IM151। यहाँ पे आप स्टोरेज लोकेशन चूज कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ कहीं भी आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट सिमेटिक 300 स्टेशन पे क्लिक कर देना है। ओके, सिमेटिक 300 स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे सिमेटिक 300 स्टेशन एक आइकन आ जाएगा और इसको हमें डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर से यहाँ पे तुम्हें एक हार्डवेयर का आइकन दिखेगा, इस हार्डवेयर को हमें ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। तो हमारे सामने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एडिटर ये खुल जाएगा। ओके, इसको हमें एनलार्ज करके अब जो हमारा मॉड्यूल है इंटरफेसिंग मॉड्यूल, जो पर्टिकुलर हमारा मॉडल नंबर और ऑर्डर नंबर के थ्रू उसको हमें सर्च कर लेना है कौन सा हमारा मॉड्यूल है। सर्च करने के लिए आप चाहो तो उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारा जो मॉड्यूल नंबर है वो ये है 6ES715178820AB0। तो इसी को हमें अपने कैटलॉग लिस्ट में सर्च करना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे वही नंबर, चाहो तो आप यहाँ डाल दो या फिर आप इधर से जाके सर्च भी कर सकते हो। सर्च कैसे करोगे, जो हमारा IM1517 है वो हमें यहाँ मिलेगा प्रोफिबस DP के अंदर ET200S के अंदर। ये देखो IM1517 CPU कितने सारे हैं, 5 तरह के हैं, लेकिन हमारा जो ऑर्डर नंबर है वही हमें तो वही लेना है। तो हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ कि इनका ऑर्डर नंबर क्या है। अगर हम इसका देखें तो इसका ऑर्डर नंबर 6ES715178800AB0 है। हमारा ये नहीं है, हमारा ये वाला मिलेगा हमें 6ES715178820AB0। तो इसको हमें यहाँ से चूज़ करना है और ऐसे ड्रैग करके तुम इसको इधर ला सकते हो या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हो, तब भी आ जाएगा। तो ड्रैग करके यहाँ लाएंगे तो देखो इस तरीके से रैक आ जाएगी इसकी पूरी बनके, ये आगे देखो। क्लियर है बात। तो ये अभी हमारी रैक में क्या ऐड हो गया, सिर्फ अभी CPU आया IM1517 CPU। क्लियर है बात। उसके बाद हमें इसमें बाकी सारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो भी लगे हुए हैं उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, असल में ये जो ऊपर वाली विंडो होती है ना यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में, इसको बोलते हैं ओवरव्यू विंडो और इसको बोलते हैं डिटेल्स विंडो। नीचे वाली जो है डिटेल्स विंडो, यहाँ पे तुम्हें जिस भी तुम मॉड्यूल को सिलेक्ट करोगे ना उसकी डिटेल्स यहाँ दिखती रहती हैं। सो अब हमें बाकी के मॉड्यूल्स इसमें ऐड करने हैं। तो बाकी मॉड्यूल्स क्या हैं वो हमें फोटो से देख के पता लग जाएंगे। हमें अपने हार्डवेयर के पास जाके या तो आप नंबर्स नोट कर लो एक बार, या फिर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये रे पावर मॉड्यूल DC 24 वोल्ट है सबसे पहले हमारा 6ES71384CA010AA0। हाँ, चाहो तो ये नंबर डाल के आप सर्च भी कर सकते हो। कहाँ पे, यहाँ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में 6ES71384CA010AA0। ओके, तो जिस सीक्वेंस में हमारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हमें सर्च करके अपनी रैक में इंसर्ट करते रहना है। ये मिला हमें PM, तो इसको यहाँ पे उठा के यहाँ हम ड्रैग कर सकते हैं सबसे पहले वाले ग्रीन में। जो सबसे पहला ग्रीन रो है वहीं पे हम इसको ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मॉड्यूल्स है हमारा 4DI DC 24 वोल्ट। तो उसका ऑर्डर नंबर भी हम इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से मैन्युअली हमने अपनी रैक कंप्लीट करी। ओके, किसी भी मॉड्यूल पे आप क्लिक करोगे तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ दिख ही रही हैं। ओके, जैसे मैं इस मॉड्यूल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसका एड्रेस, अगर हमें इनपुट का एड्रेस, जैसे 4DI 2 इनपुट मॉड्यूल्स हैं, इनका एड्रेस हमें यहाँ पे लगा हुआ है। इस एड्रेस को भी तुम चेंज कर सकते हो चाहो तो। एड्रेसेस को चेंज कैसे करना है उसकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो।
ठीक है, पूरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद हमें सेव एंड कंपाइल पे क्लिक कर देना है। ओके, सेव एंड कंपाइल पे क्लिक करने के बाद अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो, फिर हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को मिनिमाइज करके इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ से ब्लॉक्स में जाएंगे और OB1, ये हमारा प्रोग्रामिंग विंडो जहाँ प्रोग्राम बनाते हैं, OB1 में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। लैडर में हमें करना तो लैडर चूज़ करके हम ओके कर देंगे, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग एडिटर हमारा खुल जाएगा और यहाँ पे हम प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। हमारी सेवाओं और ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.aeab.in पर लॉग ऑन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें। धन्यवाद।